स्टूडेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल एनिमल में लेता हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन गुइनिया पिग। पी जनरेशन में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनको डिटेल में भी लेना मेरे को। पी जनरेशन में ब्लैक गुइनिया पिग होता था और वाइट। F1 जनरेशन में क्या आएगा बताओ? पी में ब्लैक और वाइट है तो F1 में क्या आएगा? ब्लैक आएगा, ब्लैक डोमिनेंट है। और F2 में क्या आएगा वो अभी बताता हूँ मुझे। तो ब्लैक के लिए ब्लैक वाइट और ब्लैक आएगा तो सिंबल तो ब्लैक के लिए बी लेना पड़ेगा ना, जो आ जाता है उसी के हिसाब से लेते हैं। और रिसेसिव होता है उसको स्मॉल से लेते हैं। और इनके गैमिट इधर से कैपिटल बी आ गया, जैसे नोब वाले मतलब रिफिल वाले, इधर से स्मॉल बी आ गया। F1 जनरेशन में क्या आ गया? कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक। और फिर ब्लैक को ब्लैक से क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में जो आया उसी को उसी के साथ क्रॉस कराया। इसके गैमिट बढ़ाओ। पी जनरेशन में गैमिट बने तो ये बन गया, इसके गैमिट बने तो F2 जनरेशन आ जाएगी, बी और स्मॉल बी। ये आ गया था कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये वाइट। 1 to 1 जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो तो हो गई 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होगी 1 to 1। तो ये क्रॉस था, जो ब्लैक वाइट क्रॉस का ब्लैक आया, फिर आगे 3:1 रेशियो आई। ये 3 और ये 1 ब्लैक वाइट। ये क्रॉस खूब करवा रखे मैंने, सारे करवा रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस क्रॉस को अब डिटेल वाइज लेता हूँ। अब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को इन डिटेल लेता हूँ। कैसे देखो, ब्लैक गुइनिया पिग है, क्रॉस कराया वाइट के साथ, ब्लैक को कैपिटल बी, स्मॉल बी को वाइट स्मॉल बी, हो गया। पी जनरेशन है। डिटेल में लो अब इसको। ये पहली सेल है, पहली सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये हो गई सेल प्राइमरी oocyte। यानी डिटेल का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि फैक्टर कौन सी स्टेज में एब्सेंट होते हैं। उस सेल का नाम बताओ जो फैक्टर हाफ हो जाते हैं। तो डिटेल में जब मैंने प्लांट का करवाया था उसमें भी यही बताया था कि जो स्पोर बनते हैं तो फैक्टर हाफ होते हैं, क्योंकि उसमें स्पोरिक मियोसिस से फैक्टर हाफ होते हैं। प्लांट में स्पोरिक मियोसिस थी, इसलिए स्पोर जो बनते थे तो फैक्टर हाफ करते थे, प्राइमरी स्पोर, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर बनते थे। लेकिन एनिमल में तो गैमेटिक मियोसिस होती है, तो गैमेट बनाने हैं और स्पर्म एग बनाने हैं मियोसिस से, और ये फैक्टर हाफ हो जाएंगे। जैसे ये हाफ हो गए। इस सेल का नाम बताओ। तो मियोसिस करने वाली सेल का नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एनिमल में। गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्म बनते थे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में तो मियोसिस होती थी, और मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है वो स्पर्म में होता है। ये स्पर्म हो गए। फीमेल में मियोसिस कौन सी सेल करती है?
प्राइमरी oocyte। तो ये म्यूसिस से सेल बन गई सेकेंडरी oocyte, और फिर इससे बन गए एग। अरे भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक लिया जाता है। मैं डिटेल लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं मियोसिस से फैक्टर हाफ करूंगा, बस मियोसिस दिखानी है मेरे को। डिटेल का मतलब कब वो फैक्टर हाफ होते हैं। कैपिटल बी भी हाफ हो गए तो प्राइमरी स्पर्मोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मोसाइट जो बनते हैं, याद करो स्पर्मोजेनेसिस में मियोसिस करने वाली सेल गैमेटिक मियोसिस होती है। स्पर्म और एग मियोसिस से बनते हैं। स्पर्म भी बन रहा है मियोसिस से, एग भी मियोसिस से बन रहा है, दोनों मियोसिस से बन रहे हैं। तो प्राइमरी स्पर्मोसाइट मियोसिस से बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, फिर स्पर्म बन रहा है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मोसाइट बनते हैं तभी मियोसिस से फैक्टर हाफ हो जाता है, इधर सेम। तो F1 जनरेशन आ गई, ये स्पर्म और एग जुड़े तो F1 जनरेशन आ गई, ये हो गया। अब आगे लो, बोल रहे थे जी F1 जनरेशन में जो आया था उसको उसी के साथ क्रॉस कराया था। अब फिर ले लो। अब गैमेट तो बाद में बनाऊंगा, पहले ये सेल जो है, इस सेल का नाम बताओ, फिर मियोसिस करो। गैमेट बनाने हैं ना अपने को, तो F1 जनरेशन है ये, इनके गैमेट बनाने हैं अपने को। तो फिर ये दोबारा से ले लो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोबारा से ले लो प्राइमरी oocyte। अगर ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस होता है तो मियोसिस जब होती है, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है ये F1 जनरेशन का, जब इसमें मियोसिस होगी तो ये दोनों फैक्टर हाफ हो जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ही हाफ हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसी तरह से फीमेल में जब मियोसिस होगी तो ये कैपिटल बी और सेकेंडरी oocyte अलग हो गए, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएगी। ये कैपिटल बी वाला बन गया, ये स्मॉल बी वाला स्पर्म बन गए। इधर से ये एग बन गए, कैपिटल बी वाला और कैपिटल बी और स्मॉल बी एग। अब ये आगे क्रॉस पता ही है, ये ऐसे कैपिटल बी स्मॉल बी, ये एग है, ये एग है, और कैपिटल बी स्मॉल बी ये दोनों स्पर्म है। ये स्पर्म और ये एग जुड़ेंगे तो कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। क्या दिखाया है इसमें मैंने, मियोसिस दिखाई है, बस मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस दिखाई है मैंने। मियोसिस से गैमेट बना रहे हैं, सेल के नाम लिखे हैं। मेंडेलियन फैक्टर किस सेल में अलग होते हैं, ये फैक्टर अलग हुए मेंडेलियन फैक्टर। सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उसके बाद जितनी भी सेल बनेगी मियोसिस से, सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस की बाकी सेल में सब में फैक्टर एक ही होगा। इधर भी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनी और फिर एग बना, जायगोट बन गया। अब ये जो जानवर है जो बने हैं, इनका आपस में क्रॉस हुआ तो फिर मियोसिस हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये अलग हो गए। इधर सेकेंडरी oocyte बनी तो ये अलग हो गए और ये जुड़ गए थे हो गए। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगर मियोसिस दिखाओगे वो थोड़ा मुश्किल है, वो देखो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब लो डाई हाइब्रिड क्रॉस इन एनिमल्स। एनिमल में डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, देखो। और एनिमल का नाम है गिनिया पिग, और ये एनिमल भी गिनिया पिग साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस लें। एक गिनिया पिग है, नॉर्मल क्रॉस दिखा रहा हूं पहले, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर, ये पी जनरेशन है। ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर। दूसरा है वाइट एंड लॉन्ग हेयर। F1 जनरेशन में आएंगे ब्लैक और शॉर्ट हेयर। अब बताओ, ब्लैक वाइट में ब्लैक आया तो सिंबल क्या लूँ ब्लैक के लिए,
एक गुइनिया पिग के काले बाल हैं, एक सफ़ेद बाल है। तो हेयर एक के ब्लैक है, एक वाइट है। तो ब्लैक के डोमिनेंट है, ब्लैक आ गए तो ब्लैक के लिए बी लूँ, वाइट के लिए इसका छोटा लेना पड़ेगा। शॉर्ट लॉन्ग में शॉर्ट आए तो शॉर्ट के लिए एस लूँ, लॉन्ग के लिए स्मॉल एस लूँ। कभी भी डोमिनेंट हो ये मत सोचना ये लॉन्ग है लंबे बाल है तो ये डोमिनेंट लिख दो, लंबा है इसलिए डोमिनेंट और छोटा है रिसेसिव ना। F1 जनरेशन में जो आएगा वो लेना है। जो शॉर्ट लॉन्ग में शॉर्ट आए तो शॉर्ट को डोमिनेंट लेंगे, जो एस एस लॉन्ग है। गैमेट में वैसे इधर से कैपिटल बी आया, इधर से स्मॉल बी आया। ब्लैक हेयर में एक बी, अगर ये ब्लैक और शॉर्ट उधर ब्लैक आता तो क्या लेते, इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी। शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर में शॉर्ट हेयर आए तो इधर से कैपिटल एस लोगे, इधर से स्मॉल एस लोगे। चाहे गैमेट बनाओ तो ले लो। बीबी में से एक आ गया, एस एस में एक आ गया। बीबी में एक है, स्मॉल एस आ गई। अब ये जो गुइनिया पिग आए हैं सारे ब्लैक शॉर्ट के, इन दो को क्रॉस करा दें तो क्या बनाओगे, गैमेट बनाओ। 4 टाइप के बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाओगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी को अलग कर दो, कैपिटल एस स्मॉल एस चारों को अलग कर दो, और फिर क्या बनाओगे, गैमेट बनेंगे कैपिटल बी और कैपिटल एस का, ऐसे ऐसे, स्मॉल बी और स्मॉल एस का। फिर उल्टा ये नहीं करना, बी को बी से नहीं, एस एस को एस से नहीं मिलाना। कैपिटल बी को स्मॉल एस, स्मॉल बी को ये ऐसे, स्मॉल बी को कैपिटल एस। 4 बन गए, 4 इधर बनेंगे, 4 इधर बनेंगे, और बाद में 9:3:1 रेशो आ जाएगी। आगे का क्रॉस सेम है, ऐसे 16 खाने बना लेना। ऐसे इधर से 4 ले लेना, कैपिटल बी एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस, स्मॉल बी स्मॉल एस, और 4 इधर लेना, बना लेना। ठीक है, अब इसी को मैं डिटेल में ले रहा हूँ, जो इन डिटेल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल। लो, ब्लैक और शॉर्ट हेयर थे, इसका क्रॉस है वाइट और लॉन्ग हेयर के साथ। तो मैं सिंबल कैपिटल BBS ले ले, स्मॉल BB स्मॉल एस ले लो। अब सीधे गैमेट नहीं दिखाने, स्पर्म एग नहीं दिखाने सीधे, ये मेल है या फीमेल है, क्या दिखाओगे। ये पहली सेल है जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें होगी मियोसिस, सेल बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी oocyte सेल ले लो। मतलब डिटेल का मतलब है मियोसिस दिखाना, सेल का नाम बताना जिसमें मियोसिस हो रही है। इसमें मियोसिस हुई और इसमें बनेगी सेकेंडरी oocyte। तो क्या करोगे, मियोसिस होगी तो बी वाला एक आएगा, एस वाला एक आएगा, और इधर से स्मॉल बी एस वाला, और फिर बनेंगे स्पर्म बन जाएंगे इधर, और इधर एग बन जाएंगे। तुम बोलोगे जी सेकेंडरी मियोसिस फर्स्ट में बनते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी oocyte में, मियोसिस सेकेंड में तो स्पर्मेटिड बनते थे, फिर स्पर्म बनते थे। तो हम बोलते हैं स्पर्मेटिड और स्पर्म की जीनोटाइप सेम ही होती है लगभग। जो ये एग है, सेकेंडरी oocyte और फिर एग, स्पर्म एग जुड़े तो इधर से कैपिटल बी आया, इधर से स्मॉल बी, इधर से कैपिटल एस, इधर से स्मॉल एस। ये बन गई F1 जनरेशन। यहाँ तो बी को अलग किया। तो अगर मैं बात करूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है। पहले F1 जनरेशन में ये आया, सुनो पहले F1 जनरेशन में ये आया, इसको इसी के साथ क्रॉस कराओ। अब क्या करोगे, तो ये सेल का नाम क्या रखें, कैपिटल बी और स्मॉल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। 4 टाइप गैमेट बनाना है, सेल का नाम रखो वही सेम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इससे 4 टाइप के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। कैपिटल बी के साथ कैपिटल एस, कैपिटल बी के साथ स्मॉल एस, कैपिटल बी के साथ कैपिटल एस, स्मॉल बी के साथ स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस और स्मॉल बी कैपिटल एस। ये चारों क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और बाद में इन्हीं से
ये 4 बन जाएंगे स्पम, कैपिटल बी एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस और स्मॉल बी स्मॉल एस, ये 4 बन गए स्पम। और ये इधर फीमेल में, ये तो मेल में है, फीमेल में क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस। फिर मियोसिस होगी, ये मियोसिस हुई है, ये सेकेंडरी oocyte थी, नहीं प्राइमरी oocyte थी, मियोसिस तो प्राइमरी oocyte में होती है। वही 4 बन गए, कैपिटल बी एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस और स्मॉल बी स्मॉल एस। 4 टाइप के स्पर्म और 4 टाइप के एग। जब जुड़ेंगे तो 9:3:1 में रेशो में आ जाएंगे जो। तो या क्या दिखाया मैंने मियोसिस से, 4 फैक्टर को अलग अलग गैमेट में दिखाया, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिखाया है। तो अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करूँ तो 2 फैक्टर अलग होते हैं। यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी जब मियोसिस होती है तब होती है। तो उस सेल का नाम बता दो जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, 2 फैक्टर अलग होंगे। तो हम बोले प्राइमरी स्पोटोसाइट और प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस करते हैं, मियोसिस फर्स्ट, तो इसलिए बी और स्मॉल बी अलग हो जाएंगे। जो प्राइमरी स्पोटोसाइट, प्राइमरी oocyte, ये वो सेल है जो मियोसिस करती है, तो 2 फैक्टर इनके अलग हो जाते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लेकिन करेक्टर अगर 4 फैक्टर हैं, ऐसे 4 1 2 3 4, तब मियोसिस हो तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग होना है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग होना है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लेकिन 4 फैक्टर को अलग होना है तो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो, मियोसिस के वक्त चलते हैं जो फैक्टर अलग होते हैं। तो इनमें क्या दिखाया, पहले ब्लैक शॉर्ट व्हाइट लॉन्ग में इनकी जीनोटाइप लिखी और सीधा गैमेट स्पर्म एग नहीं बनाया मैं एग्जैक्ट बताया कि सेल का नाम बताओ जिसमें ये पहली बार सेपरेट होंगे फैक्टर, कैपिटल बी एस अलग होगा, स्मॉल बी एस, तो उस सेल का नाम है प्राइमरी स्पोटोसाइट और प्राइमरी oocyte, ये म्यूसिस करती है, तो बाद में स्पर्म एग बनते हैं। डिटेल बताइए कि रियलिटी में कौन सी सेल में ये फैक्टर हाफ होते हैं। F1 जनरेशन में भी ऐसे ही दिखाया है, पहले उस सेल का नाम लिखा जो म्यूसिस करेगी, फिर म्यूसिस फर्स्ट के बाद जो सेल बनी और फिर सेकंड के बाद सेल बनी। और इनका 4 टाइप के गैमेट ये बन गए, 4 ये बन गए, 16 बनेंगे, 9:3:1 रेशो में आ जाएंगे जो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो इसको यहीं रोक रहा हूँ मैं।